आपकी सभा के अध्यक्ष मंडल और तमाम किसान और नौजवान साथियों, बेगम कशोर राज है सीकर में बिजली जाए को नहीं, गांव में बिजली सरकार तो घोषणा कर रखी है कि सरा के बराबर ही गांव में 24 घंटा बिजली है और किसानों पर मेहरबानी करी है 24 घंटा में घटाता 6 घंटा वो दिन में है और झटका क्यों नहीं पानी उसका कम हो गया है। झटका ही लिए दी कि 70 में जब पहली बार बिजली लगी ना सीकर के आसपास और दाता के आसपास 24 घंटा बिजली साल 2 साल 3 फिर दिया झटका देना बोले जी झटका मत दो मान दो 12 घंटा दे दो 12 घंटा साल एक बार फिर झटका दिया बोले साहब झटका मत दो 12 को नहीं मान दो 10 दे दो 10 दे दी साल एक बार फिर और झटका दिया बोले 8 दे दो ये झटका देते था 76 लिया रहा झटका भी ले दी हाँ बदली बार मैं पास गया बोले जी मैं झटका दे 5 ही दे दूं तो ठीक है बोला झटका पानी तो पीजे बोलो तो कुल मिलाकर झटका ही नहीं। बाकी पूरे राजस्थान में खेती घरेलू उपभोक्ता कारखाना फैक्ट्री 13,000 मेगावाट थे और 39,000 मेगावाट बिजली बनाए। भारत की लाइन की बात करा सौर ऊर्जा की देश का 29 राज्यों में सबसे ज्यादा बनाए। आज की तारीख में 16,000 मेगावाट बनाए पर राजस्थान में नहीं मिले क्योंकि राजस्थान की सरकारों ने जमीन दी है, टैक्स में छूट दी है, हमारे यहां बनती है लेकिन ये छूट दे दी कि आप कहीं भी बेच सकते हो। उन्हें तो चाहे कि भाई पहली राजस्थान में जितनी जरूरत है व्यक्ति को दे दो और बाकी चाहे देख नहीं बेचो। उन्हें तो ये चाहिए था। आज हालत क्या है, कोई बिजली की कमी नहीं है। बिजली की कमी होती तो फिर शहर में भी करती, बिजली की कमी होती तो फैक्ट्री में भी करती। आई देखिए आपने 132 रणौली और पलसना के बीच में यूं जितना गांव में बिजली जाए बत्ती बिजली एकली इंग्लिश के मायने एक फैक्ट्री में जला जेड़े ये ताकत 20 किलोमीटर पर ही है उसने भी कट्टा है फैक्ट्री में मान लो 24 घंटा चल रहा अगर 5 घंटा कम चाल की तो कम पैदा हो जाएगी बड़ा तो को नहीं। अब 20 एक दिन देती है कि बिजली देती तो गेल बा मणियारा छापड़ हो जाए बाहर थानेदार जी रहा है बिजली से बड़ा तो को नहीं थानेदार जी नहीं मुझे तो मान लो मणियारी छापड़ो ले जाई डंडा की दी बोले क्या है इसके अंदर बोले महाराज एक और दे दो फिर क्यों बोली। तो कुल मिलाकर के लूटने का काम क्योंकि बिजली आज की तारीख में आवश्यकता हो गई। बिजली गरीब से गरीब जो बनबावड़ी है जिसके घर नहीं है तंबू में रहता है उसका भी मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, आटे के लिए बिजली चाहिए, छाछ के लिए बिजली चाहिए। और आज की तारीख में तो तुमको चलावा है 13 तारीख में खादरियास गए एक दिन के 65,000 एक दिन के 1 लाख की VCR करा की मुझे बम बनावा गए वो एम साहब आया कि नहीं बोले एम साहब तो सीकर खेल बागेड़ आई मतलब अभी पूरा अजमेर डिस्कॉम का 11 जिला का अधिकारी कर्मचारी राजस्थान तो बिजली तरसता है, किसान तरसता है, आम उपभोक्ता तरसता है और भाई खेल करें साल समाप्त यही होगा खेल। और आप अंदाजा करो इस सर्दी में दूध का लोग 5 दिन से तो -3.5 डिग्री थी वहां किसान 5 दिन से वहां बैठा हुआ है। अफसोस तो सरकार कहती है बहुत संवेदनशील सरकार है और मतलब 5 दिन से कोई भी अधिकारी पहले दिन 2 अधिकारी गए बोले साहब मगर MD साहब है जगह के मेजार बिजली की बात कर रहा जाओ बोले गया वो साहब 12 तारीख के बाद 5 दिन आज तक हो गए कोई भी बिजली का कोई अधिकारी वहां नहीं गया। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं होती।
और ये लड़ाई एक जगह कोई बिजली घरेलू या कुएं पे लेने की नहीं है, क्योंकि सरकारों की नीति है किस तरह से किसान को लूटा जाए। कल आपने अखबार में पढ़ा हो तो डीजल की कीमत आई थी, कितनी थी? 1 लीटर की 39 रुपया कुछ पैसे। और डीजल के गाड़ी में ट्रैक्टर में गलाता है उसी के भाव मिला है, के भाव मिला है 95 39 रुपया को डीजल और 95 में मिला है 56 रुपया 1 लीटर पर टैक्स है दोनों सरकारों। अब बात कौन कर सी? मतलब दोनों ही लूटने में राजस्थान में सबसे ज्यादा तेल निकलता है, कच्चा तेल। पूरे 29 राज्यों में जितना राजस्थान में तेल निकलता है किसी भी 28 राज्य में नहीं निकलता। लेकिन आप दिल्ली जाओ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में 5 से 7 रुपया पेट्रोल डीजल महंगा है 1 लीटर। तो लूटने की भी हद है। मतलब दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसका कीमत से ज्यादा टैक्स हो, क्योंकि सरकार को पता है कि खेती बाकी सामान में लेना पड़ता है। ये दोनों सरकार चाहती है इस किसान को किस तरह से तबाह किया जाए, इसकी मेहनत को कैसे लूटा जाए। वो बिजली से लूटेंगे, बिजली नहीं देके दिलाने का। एक तरफ प्रकृति मार रही है, दूसरी तरफ सरकार मार रही है। क्या हालत है? सरकार लगातार 7 दिन से पाला जम रहा है राजस्थान में। सरकार की आज कैबिनेट भी बैठी हुई है, चिंतन करेगी 2 दिन, लेकिन इस बात के लिए चिंतित नहीं कि किसान की जो सब्जी थी, अगेती सरसों थी, अगेती किसी के जो था, जो कोई तरबूज है, सब तबाह हो गए। लेकिन सरकार ने आज तक आदेश नहीं दिया कि सर्दी से, पाले से जो नुकसान हुआ उसकी गिरदावरी करो, और किसान को उसकी पूरी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कोई न कोई सरकार थोड़ी बहुत तो मदद आदान अनुदान के नाम से कर सकती है। लेकिन 10 दिन के बाद भी आज अखबार में मैंने तो पढ़ा, राजस्थान में शीत लहर का, पाले का 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 28 साल पहले जितनी इस तरह से सर्दी आई थी उससे भी भयंकर सर्दी थी। इसलिए इसके लिए एक जगह अभी तो मोदी जी एक कानून लेके आ रहे हैं बिजली का, बिजली कानून 2003। इसमें साफ प्रावधान है, कोई भी टावर कंपनी लगाएगी तो उसमें जितनी जमीन और लाइन में नीचे आएगी उसका जिला कलेक्टर मुआवजा तय करेगा। कलेक्टर साहब करे मुआवजा से पहले कोई नहीं आएगा, फिर नायब तहसीलदार भी चला जाता है और रानौली का थाना भी चला जाता है। मतलब ये राजस्थान की सरकार के कारिंदे हैं या कंपनी के अंबानी अडानी के कारिंदे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं किसानों को जिन्होंने मजबूती से विरोध किया कि जब तक मुआवजा नहीं होगा हमारे खेत में कोई भी टावर नहीं है, और हम कह के जा रहे हैं कि किसी भी किसान को मुआवजा दिए बगैर टावर लगाने की कोशिश जबरदस्ती की तो उसका खामियाजा प्रशासन को भोगना पड़ेगा, किसान नहीं भोगेगा। अब बिजली कानून लेके आ रहे हैं 2023, एक ही प्रावधान है उसमें कि बिजली बनाने से लेके बैंक दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, रेल दे दी। अब ये बिजली एक ऐसी चीज है, रोटी एक ऐसी चीज है जिसको देने की भी तैयारी है। उसमें बिजली पैदा करने से देने तक का काम, और जो छूट पूरे देश में किसान या गरीब को, आम उपभोक्ता को जो भी कोई प्रोत्साहन सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है, वो समाप्त हो। वैसे ही होगी 400 में सिलेंडर बढ़ो, मोदी जी आया देना बोले एक तरफ पूरा दे दो, सब्सिडी है जैसी। अब 4 सालों खत्म आया है 11
सस्ता ही गिरी आपने नहीं 1100 भी करते ही हाल के मियाँ मरकाज रोजा गटका मोदी जी आई कहा बोले अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो इस देश के किसान की 2022 में आमदनी दूनी कर दूंगा। आमदनी तो होने गिरी 40 वालों डीजल 500 वाली DAP 1400 का भाव कर दिया। रुपये 14 से 1.5 DAP को कट्टो मिले कोई नहीं। मतलब डीजल हो बीज हो खाद हो लागत कई गुना जरूर कर दी और भाव कोई तय कर दे बिका रुपया दे कोई नहीं। मैंने बताओ अभी मोदी जी गेल की बरसात वाली फसल में खरीफ में बादलों पैदा जो मोदी जी घोषणा करी 2350 रुपया कोई बेचे किसान 2350 रुपया कुंटल में किसानों ने। भारतीय जनता पार्टी का 3 जिला का नेता सीकर झुंझुनू और चूरू लक्ष्मणगढ़ मार बोले बादलों खरीदो। अरे बेईमानो खरीद वालों को मोदी तो है भाव तय करने वाला मोदी खरीदने वाला गहलोत। उसका प्रदेश अध्यक्ष डोटास राजी लक्ष्मणगढ़ में दूसरे दिन के बादलों खरीद में क्या करा तो मुझे पड़ोसी देख रहे हैं। हरियाणा में खरीदा जाता है, मध्य प्रदेश यूपी गुजरात पड़ोसी जितने राज्य हैं 2350 में या तो बाजरा खरीदते हैं या जितना बाजार में जिस भाव बिकता है जितना नुकसान है वो प्रति बीघा के हिसाब से प्रति कुंटल के हिसाब से किसान के खाते में डालते हैं। तो फिर अन्याय करिए राजस्थान को किसान। इसलिए पैर पैर पे लड़ने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर के अब न तो गहलोत के घाटो हो न मोदी जी के घाटो हो न बाबा जी के हो घाटो तो ही सीकर जिला का लाख रुपए किसान है जगह बाजरो पैदा करो 2350 की जगह 1500-1600 में बेचू। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि केवल लड़मा के अलावा एकता के अलावा कोई सारो नहीं है। इसलिए बी कानून के खिलाफ पूरे देश में मोदी जी काला कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया लिखकर ठीक 1 साल पहले लिख कर दी कि बिजली कानून में बंद रखांगा गारंटी देंगा लेकिन बात से बताओ मुकरिया और मुकरती रही सरकार कि कर्जा माफी में भी जब लिखित में समझो तो कर लिया और फिर बदल गया जयपुर आप आदमी सन जेल में ठोक दिया फिर तक मार 2 दिन बाद में छोड़ना भी पड़ा और कर्जो भी माफ करना पड़ो। इसलिए पूरे देश का किसान तमाम 500 संगठनों ने तय किया है कि किसान सरकार के पास हेलीकॉप्टर है और उस का सिंबल था किसान का ट्रैक्टर। इसलिए 26 जनवरी 2021 को उस आंदोलन में जो राजधानी और हर जिले में जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली थी अब फिर इस आंदोलन में आने वाली 26 जनवरी को हर जिला हेडक्वार्टर पे ट्रैक्टर की परेड निकलेगी। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है कि 26 जनवरी को 12 बजे कृषि उपज मंडी सीकर पहुंचने का काम करें और पूरे देश के किसानों के साथ अपनी आवाज को मिलाएं। निश्चित रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक दिन की लड़ाई नहीं है। जब तक सरकारें किसान गरीब और नौजवान विरोधी नीतियां नहीं बदलेगी तब तक संघर्ष ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हाँ तो साथियों अभी ये जो ज्ञापन है अपने साई का